आज हमने उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 2630 नए मामले सामने आए हैं, जबकि कोरोना से 12 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 1281, हरिद्वार में 572, नैनीताल में 186, उधम सिंह नगर में 161, पौड़ी में 133, टिहरी में 129, चमोली में 61, उत्तरकाशी में 25, अल्मोड़ा में 20, बागेश्वर में 15, चंपावत में 15, रुद्रप्रयाग में 18, पिथौरागढ़ में 14 संक्रमित मिले। वहीं बीते 24 घंटे में 12 कोरोना मरीजों की मौत हो गई, जिसमें एम्स ऋषिकेश में 4, दून मेडिकल कॉलेज में 3, कैलाश हॉस्पिटल में 2, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, सिनर्जी हॉस्पिटल में 1, बेस अस्पताल कोटद्वार में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक प्रदेश में 1868 लोगों की मौत हो चुकी है। 10वीं की परीक्षाएं रद्द, 12वीं की स्थगित, शादी में सिर्फ 100 लोग, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर अब 500 रुपये जुर्माना। तो कोरोना संक्रमण में लगातार इजाफा होने से चिंतित सरकार ने अब और सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं, जहां उत्तराखंड बोर्ड की 4 मई से प्रस्तावित 10वीं की परीक्षा रद्द और 12वीं की परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वहीं मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपये का जुर्माना वसूलने और विवाह समारोह में अधिकतम 100 लोगों की मंजूरी देने के आदेश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश के बाद परीक्षा को निरस्त और स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थिति कुछ सामान्य होने पर 12वीं के छात्र छात्राओं की परीक्षा करवाई जाएगी, लेकिन 10वीं के किसी छात्र या छात्रा को यह लगता है कि परीक्षा देकर उसके अच्छे अंक आ सकते थे, तो इस तरह के छात्र छात्राओं को 12वीं की परीक्षार्थियों की परीक्षा के दौरान परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा। उधर रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बीजापुर अतिथि गृह में प्रदेश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। पूर्व केंद्रीय मंत्री बच्ची सिंह रावत का निधन। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बच्ची सिंह रावत का रविवार को निधन हो गया। शनिवार रात उन्हें फेफड़ों में संक्रमण होने के कारण हल्द्वानी हेलीकॉप्टर द्वारा एम्स में भर्ती कराया गया था। एम्स के स्टाफ ऑफिसर डॉक्टर मधुर उनियाल ने बताया कि रविवार रात उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई। करीब 8:45 पर उनका निधन हो गया। छात्र और शिक्षक हित में स्कूल को बंद किए जाएं। तो जूनियर हाई स्कूल संघ ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए कक्षा 6 से 12 तक के सभी स्कूलों को बंद किए जाने की मांग की है। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विनोद थापा ने कहा कि कई छात्र और शिक्षक संक्रमित हो चुके हैं, जिसे देखते हुए सरकार इस दिशा में जल्द कदम उठाने। थापा ने कहा कि राज्य की ओर से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। विश्वविद्यालय एवं प्रतियोगी परीक्षाओं को भी स्थगित किया जा चुका है। इसके अलावा हॉस्टल और कोचिंग सेंटर भी बंद हो चुके हैं। पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण के फैलने का जिस तरह से खतरा बना हुआ है, ऐसे में 6 से 12 तक के स्कूलों को खोले रखना ठीक नहीं है। आंदोलन करने वाले सीधे बर्खास्त होंगे। तो राज्य में कोरोना महामारी के दौरान किसी भी कर्मचारी ने हड़ताल या आंदोलन में भाग लिया तो तत्काल उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। निकाले जाने वाले कर्मचारी के स्थान पर नई भर्ती की जाएगी। आंदोलन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई अलग से होगी। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 महामारी को देखते हुए चिकित्सा एवं आवश्यक सेवाओं के अंतर्गत कार्यरत कोई भी कर्मचारी हड़ताल या आंदोलन करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। देश में रिकॉर्ड 2,74,000 संक्रमित मिले। वहीं उत्तराखंड में 2630 नए मामले सामने आए। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर अब हर दिन रिकॉर्ड संख्या में लोगों को चपेट में लेने लगी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में रविवार रात 1 बजे तक 24 घंटे में 2,74,944 नए मामले मिले। वहीं उत्तराखंड में भी एक दिन में 2630 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यमुनोत्री के कपाट 14 मई को खुलेंगे। यमुनोत्री धाम के कपाट 14 मई को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर दोपहर 12:15 पर अभिजीत मुहूर्त में श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिए जाएंगे। अक्टूबर मार्च में बार बार आ सकती है लहर। तो कोरोना की दूसरी लहर कब खत्म होगी, यह बड़ा सवाल है, लेकिन वैज्ञानिक शोध इस तरफ संकेत कर रहे हैं कि दूसरी लहर पहले से ज़्यादा लंबी हो सकती है तथा सामान्य फ्लू की भांति हर फ्लू सीजन में कोरोना की नई लहर का सामना करना पड़ सकता है। साइंस डायरेक्टर
जर्नल में प्रकाशित एक शोध में यह दावा किया गया है। यह शोध पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस चंडीगढ़ एवं पंजाब यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने किया है। इसमें 1857 से लेकर के 2015 के बीच जैसी फैली फ्लू जैसी बीमारियों के आंकड़ों के रुझान को आधार बनाया गया है। शोध में कहा गया है कि धरती के उत्तरी गोलार्ध में जिस प्रकार सीजन शुरू होने पर फ्लू की बीमारी तेजी से फैलती है, वैसे ही कोरोना भी फैल सकता है और सीजन खत्म होने पर कमज़ोर पड़ सक जाएगा। लेकिन ऐसा बार बार होगा, अगले सीजन में फिर इसकी पुनरावृत्ति होगी। कोरोना मानकों पर राज्य सरकार सख्त जुर्माना बढ़ेगा। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते प्रकोप से चिंतित सरकार ने अब सख्ती शुरू कर दी है। बिना मास्क घूमने वालों पर पहली बार 500 रुपये लगेगा, दूसरी बार पकड़े जाने पर 1000 रुपये भुगतने होंगे। इतना ही नहीं, शादी समारोह में मेहमानों की संख्या में कटौती करने का भी फैसला लिया गया है। अस्पतालों में कहीं अव्यवस्था, कहीं इंजेक्शन नहीं। तो उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच दून के कोविड अस्पताल में बेड को लेकर मारामारी की स्थिति आ गई है। कोविड इलाज में कारगर रेमडेसिविर इंजेक्शन कहीं भी नहीं मिल रहा है। राजधानी देहरादून में ही इंजेक्शन को लेकर संकट है। पहाड़ी क्षेत्रों में स्थिति और भी खराब है। 400 उपनल वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। तो उपनल कर्मचारियों पर 2 अलग अलग मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हाथीबड़कला चौकी इंचार्ज की ओर से 400 उपनल कर्मचारियों पर कोविड गाइडलाइन की अनदेखी पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। दूसरा मुकदमा जल संस्थान ने पानी की टंकी पर चढ़ने के मामले में दर्ज करवाया। पुलिस की ग्रेड पे में कटौती पर उबाल। तो पुलिस कांस्टेबल के ग्रेड पे में कटौती पर माहौल गर्मा गया है। एक तरफ राजनेता से लेकर सामाजिक कार्यकर्ता तक ग्रेड पे कम किए जाने पर सरकार पर हमलावर हैं। शिक्षक भर्ती के लिए इंटरव्यू पर रोक। तो सरकार ने देहरादून के अशासकीय स्कूल वारणी जैन इंटर कॉलेज और महावीर जैन कन्या पाठशाला में शिक्षक भर्ती के इंटरव्यू पर रोक लगा दी। कोरोना की दूसरी लहर को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम के अनुसार इंटरव्यू अगले आदेशों तक स्थगित रहेंगे। एम्बुलेंस में 240 किलोमीटर सफ़र, छठे अस्पताल में मिला बेड। तो कोरोना के बढ़ने पर अस्पतालों की स्थिति बदतर होती जा रही है। मरीजों को आईसीयू और एवं वेंटिलेटर बेड नहीं मिल पा रहे हैं। सामान्य बेड को लेकर भी मारामारी है। बेड की जदोजहद किस तरह की है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि टिहरी गढ़वाल की घनसाली में एक मरीज को 240 किलोमीटर एम्बुलेंस के सफ़र के बाद छठे अस्पताल में वेंटिलेटर बेड मिल सका। कर्फ्यू में देहरादून के बाजार पूरी तरह बंद रहे। तो सड़कों पर बहुत कम संख्या में चले वाहन, बाजार रहे पूरी तरह बंद। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और दूध सब्जी की दुकानें खुली रही। प्रेमनगर में बेवजह निकलने वालों के चालान। तो प्रेमनगर बाजार पूर्ण रूप से बंद रहा। यहां के व्यापारियों ने इस कर्फ्यू में पुलिस का सहयोग करते हुए जिन्होंने सुबह के समय दुकानें खोली थी उन्हें बंद करवाया। कोविड कर्फ्यू में सिटी बसें ठप, बहुत कम चले विक्रम। तो दून में कोविड कर्फ्यू के चलते परिवहन सेवाओं में खासा असर पड़ा। विक्रम बेहद सीमित संख्या में चले। दून अस्पताल में कोरोना जांच 2 दिन के लिए ठप। तो कोरोना जांच की दुश्वारियों के बीच मरीजों पर दोहरी आफत आन पड़ी है। दून मेडिकल कॉलेज की VRDL लैब में 2 डॉक्टर और 3 टेक्नीशियन संक्रमित पाए गए हैं, जिसकी वजह से दून अस्पताल में कोरोना जांच सैंपलिंग रविवार को बंद रही। दून को मिली 200 रेमडेसिविर। दून अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए अच्छी खबर है। अस्पताल को 200 रेमडेसिविर रविवार शाम को मिल गई है। कर्फ्यू को हरीश का समर्थन, सुविधाओं पर सवाल। तो कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए पूर्व CM हरीश रावत ने 2 दिन के कर्फ्यू के सरकार के कदम का समर्थन किया। कहा कि इससे कोरोना की चेन को तोड़ने में सहायता मिलेगी। कोचिंग सेंटर वालों पर दोहरी मार। तो कोरोना काल में कोचिंग सेंटर संचालकों पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो 1 साल से बंद सेंटर बंद होने की वजह से उनका ऋण नहीं उतर सका, ऊपर से अब दोबारा बंद होने से उनके घरों में राशन पानी का संकट भी आन पड़ा है। उन्होंने कोचिंग सेंटर 50% क्षमता के साथ खोलने की सरकार से गुहार लगाई है।
वही खबर यह है, बसंत विहार से युवक ने पंखे पर फांसी लगाकर की आत्महत्या। तो बसंत विहार थाने की पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति ने फांसी लगा ली है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। एक व्यक्ति मकान नंबर 60 फेज 2 बसंत विहार में कमरे में पंखे पर चुन्नी से फंदे से लटका हुआ था। ऋषिकेश से पहाड़ी रूटों पर रही बसों की कमी। तो कोविड कर्फ्यू के कारण रविवार को पहाड़ की यातायात व्यवस्था लड़खड़ा गई। सड़क दुर्घटना में घायल हवलदार की मौत। 2 दिन पहले प्रेमनगर थाना के ठाकुरपुर में हुए सड़क हादसे में घायल हवलदार के उपचार के दौरान मौत हो गई। हवलदार के भाई महावीर सिंह पुंडीर निवासी नवादा ने प्रेमनगर थाने में नबी हुसैन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। देहरादून से खबर आई है, पति पर जबरदस्ती गोलियां खिलाने का मुकदमा। तो बंजारावाला निवासी एक महिला ने अपने पति समेत ससुराल वालों के खिलाफ पटेल नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया है। तो दहेज के नाम पर परेशान करने का आरोप लगाया। फर्जी हस्ताक्षर से धोखाधड़ी कर कंपनी खोलने का आरोप लगाया है। एनडीए परीक्षार्थियों को चाय पानी तक नहीं मिला। तो दून के 37 केंद्रों पर संचालित हुई एनडीए की परीक्षा। तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू कर्फ्यू में से एनडीए के परीक्षार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। विभिन्न जिलों से परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थी चाय पानी तक के लिए तरस गए। इसके अलावा वाहनों का संचालन नहीं होने से कई छात्रों को पैदल ही केंद्र तक पहुंचना पड़ा। परीक्षा में 14,078 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। तो छात्रों ने रविवार को 37 केंद्रों पर एनडीए की परीक्षा दी। परीक्षा में पंजीकृत 33,504 अभ्यर्थियों में से 18,426 शामिल हुए, जबकि 14,078 छात्रों ने परीक्षा नहीं दी। उत्तराखंड में 20 और 21 को बारिश का येलो अलर्ट जारी। तो मौसम विभाग ने राज्य में 20 और 21 को फिर से बारिश का अनुमान जताया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, टिहरी के साथ ही एक बार पौड़ी और अल्मोड़ा के लिए भी कहीं कहीं ओलावृष्टि और आकाशीय बिजली चमकने के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान लगाया है। मैदानी क्षेत्रों में 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाएं चल सकती हैं। तो मौसम विभाग के ताज़ा पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन 20 को ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में एक बार फिर से बदलाव आ जाएगा। मसूरी में बारिश के साथ ओले गिरे। तो पहाड़ों की रानी में रविवार को दूसरे दिन भी दोपहर बाद तेज हवाओं के साथ जमकर बारिश हुई। नरेंद्र नगर में कोविड सेंटर से भागे 20 मरीजों पर केस। तो राज्य के संयुक्त सुमन चिकित्सालय में बनाए गए कोविड सेंटर से 20 कोरोना मरीज फरार हो गए। 8 मई को हेमकुंड साहिब रवाना होगा पहला जत्था। तो 10 मई को खुलेंगे श्री हेमकुंड साहिब धाम के कपाट। रुड़की से खबर है, पंखे से लटका मिला डेयरी कारोबारी की पत्नी का शव। तो पुलिस ने लोगों की मदद से दरवाजा तोड़कर पंखे से शव नीचे उतारा। वहीं खबर आई है, मंगलोर से प्रताड़ित महिला को एम्स में भर्ती कराया। तो दहेज के लिए एक महिला को शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से इतना प्रताड़ित किया गया कि इसके चलते महिला गंभीर बीमारियों की चपेट में आ गई। लापता विवाहिता बरामद, पति के साथ भेजा। तो पति संग हुई मामूली कहा सुनी कि से नाराज महाराजपुर खुर्द की विवाहिता घर से लापता हो गई। दुराचार के मामले में 5 पर मुकदमा। तो घर में घुसकर परिजनों से मारपीट करने तथा किशोरी का अपहरण कर उसे अपने घर में बंधक बनाकर एक युवक द्वारा दुराचार किए जाने के मामले में पुलिस ने पीड़ित पक्ष की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर 2 महिलाओं सहित 5 आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। रुड़की में फूटा कोरोना बम, 292 मरीज मिले। तो आईआईटी रुड़की में 46 कोरोना संक्रमित मिले। नारसंग में 12 और लक्सर में 1 मरीज में कोरोना की पुष्टि हुई। कारों की टक्कर में 2 महिला समेत 7 घायल। तो लाल कुआं से खबर है, लाल कुआं में हाईवे पर 2 कारों की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में कारों में सवार 2 महिलाओं समेत 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हल्द्वानी में कूड़े की आग से 6 कारें जलकर राख हो गई। तो अग्निशमन की टीम ने 1 कार को समय रहते बचा लिया। लोगों का आरोप दमकल वाहन आधे घंटे की देरी से पहुंचा।
हल्द्वानी से खबर है, कोरोना मरीजों से भर रहे एसटीएच में दवाएं न स्टॉप। तो कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सरकार भले ही साप्ताहिक लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे तमाम जतन कर रही है, लेकिन कुमाऊं के इकलौते कोविड अस्पताल एसटीएच में प्रगीत सरकार शासन की अनदेखी मरीजों के साथ डॉक्टर और कर्मचारियों पर भारी पड़ रही है। नौबत यह है कि पहले ही सुविधाओं के अकाल से जूझ रहे अस्पताल में न तो पर्याप्त दवाएं बची हैं, न मरीजों की देखभाल या अस्पताल का रूटीन काम निपटाने के लिए पूरा स्टाफ है। ओपनल कर्मी अपने हक के लिए 25 दिन से हड़ताल कर रहे हैं। हरिद्वार से खबर है, धोखे से दूसरी शादी कर रहा था दरोगा। तो ज्वालापुर निवासी एक महिला दरोगा से शादी करने के लिए बारात लेकर आ रहा सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का दरोगा शादीशुदा निकला। महिला दरोगा को धोखा देकर आरोपी दरोगा दूसरा विवाह कर रहा था। शादीशुदा होने का पता चलते ही महिला दरोगा के पिता ने ज्वालापुर कोतवाली में दरोगा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। वहीं खबर है, हरिद्वार से बाइक चोरी में एक को गिरफ्तार किया गया। संत के पंडाल से 5 करोड़ चोरी होने की सूचना से हड़कंप। तो बैरागी कैंप के पास लगे संत के पंडाल से 5 करोड़ रुपए चोरी होने की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया। गढ़वाल में कर्फ्यू के चलते बाजारों में रहा सन्नाटा। तो गढ़वाल में कोविड कर्फ्यू के कारण छोटे बड़े सभी बाजार बंद रहे। श्रीनगर में रविवार को बंद रहे बाजार। बस में हादसे में युवक की मौत। तो रविवार सुबह कोटद्वार से पौड़ी जा रही उत्तराखंड परिवहन निगम की कोटद्वार डिपो की बस में हादसे से युवक की मौत हो गई। चालक की बस रोकने के बाद परिचालक ने देखा तो पीछे की सीट पर एक यात्री बुरी तरह से घायल हुआ था। यात्री के मुताबिक युवक फ़ोन पर बात कर रहा था, उसी दौरान हादसा हुआ और युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद बस को वापस अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने घायल को मृत घोषित कर दिया। तो समेत 634 कोरोना पॉजिटिव। तो जिले में साप्ताहिक कोविड कर्फ्यू के दिन 634 नए कोविड संक्रमित मिले हैं। वही खबर है, कोटद्वार से बस में मिला युवक का शव, चालक पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो पेड़ से टकराई बस, टहनी सिर पर लगने से मौत हो गई। आज विशेष विमान से छात्रों को घर पहुंचाएगा ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय। तो ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय विशेष विमान से छात्र छात्राओं को उनके घर पहुंचाएगा। विशेषकर उन राज्यों और शहरों के छात्रों को यह सुविधा दी जा रही है जिनकी सड़क मार्ग से दूरी ज़्यादा है। यात्रा के दौरान उनके भोजन और पानी की व्यवस्था भी विश्वविद्यालय करेगा ताकि संक्रमण का खतरा कम रहे। कोरोना कर्फ्यू 2270 लोगों के किए गए चालान। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण साप्ताहिक कर्फ्यू का पालन कराने में पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी।
कोविड चैन तोड़ने में दून वासियों ने दिखाई एकजुटता, तो कर्फ्यू के नियम पालन के लिए पुलिस का सहयोग किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो अप्रेंटिस करने का मौका तो डीआरडीओ में 79 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनी के पाली तो एनटीपीसी में 50 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 2311 पदों पर भर्ती निकली हुई है, अलग अलग पदों पर, तो इसके लिए 12 मई तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की रिक्तियां 7 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 8 मई तक आवेदन कर सकते हैं। देहरादून से खबर है, रेस्क्यू टीम ने पकड़े 4 धामन सांप, तो गर्मी शुरू होते राजधानी व आसपास के इलाकों में सांपों के निकलने का सिलसिला तेज हो गया है। श्रद्धालुओं ने मां कात्यायनी से मांगी सुख समृद्धि, तो नवरात्र के छठे दिन मंदिरों और घर में हुई मां कात्यायनी की पूजा। घर में नमाज अदा कर मांगी अमन चैन की दुआ, तो माह ए रमजान के 5वें रोजे पर मोमिनों ने घर पर ही नमाज अकर अमन और चैन और कोरोना से मुक्ति की दुआ मांगी। बिग बॉस में नजर आएंगे सिल गांव की बेटी पूजा, तो रुद्रप्रयाग से खबर जखोली ब्लॉक के भरदार के सिल गांव की पूजा नेगी कलर्स पर प्रसारित होने वाले फेमस शो बिग बॉस सीजन 15 का हिस्सा बनेंगी। गंगा को विश्व धरोहर घोषित कराने का किया गया संकल्प, तो विश्व धरोहर दिवस पर गंगा आरती स्थल पर हुआ कार्यक्रम। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो बिना सख्ती साप्ताहिक कर्फ्यू सफल, घाटों पर रहा सन्नाटा, तो बाजारों और सड़कों से लेकर हर की पेड़ी समेत अन्य घाटों पर नहीं दिखे लोग। वही खबर है, हरिद्वार से धोखाधड़ी से शादी करने की कोशिश, मुकदमा दर्ज, तो एसएसबी में तैनात दरोगा बीएसएफ में तैनात महिला दरोगा से कर रहा था शादी। वही खबर है, हरिद्वार से अपर नगर आयुक्त समेत 634 कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। खाली दौड़ी बसें, ट्रेनों में भी कम सवारियां, तो मात्र 136 आरक्षित टिकटों पर गंतव्य स्टेशनों के लिए लोगों ने ट्रेन में सफर किया। रविवार की शादियों पर कर्फ्यू का ग्रहण रहा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की, तो घरों में ही रहे लोग, बाजारों में छाई सुनसानी। नैनीताल में बारिश के साथ गिरे ओले, तो हल्द्वानी नैनीताल से खबर आई है। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कोरोना का खौफ और फिर ठहर गई जिंदगियां, तो कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामले के कारण जिंदगी एक बार फिर से ठहर गई है। सिर पर पानी ढोकर परिवार की प्यास बुझा रही महिलाएं, तो बागेश्वर से खबर आई है, अस्सो मल्लाकोट में गहराता जा रहा है पानी का संकट। वही खबर है, टनकपुर से कोरोना संक्रमित टनकपुर वासी बुजुर्ग की मौत हो गई। रीठा साहिब गुरुद्वारे में तीन दिनी जोड़ मेला 24 से, तो दुनिया भर में मशहूर रीठा साहिब के गुरुद्वारे में इस बार जोड़ मेला 24 मई से शुरू होगा। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो रुद्रपुर में अभूतपूर्व रहा कोविड कर्फ्यू का असर। काशीपुर की गलियां और बाजार पूरी तरह से लॉक रहे। वहीं खबर है, यह विश्वेश्वरैया भवन में 34 छात्र कोरोना संक्रमित निकले हैं। खबर है, यह रुद्रपुर से स्मैक के साथ दंपति गिरफ्तार, तो शनिवार देर शाम पुलिस और एसओजी और एडीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की। ट्रेन से कटकर अज्ञात की मौत, तो गुलरभो से खबर है, ये सवारी गाड़ी से कटकर एक व्यक्ति की मौत हो गई।